किया जाए। मित्रों नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री और आत्मनिर्भर अभियान के प्रमुख अरुण सिंह जी सांसद एवं पार्टी की माननीय राष्ट्रीय मंत्री और इस अभियान की सह प्रमुख आदरणीय अलका गुर्जर जी उपस्थित हैं। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय अरुण सिंह जी से है कि आपको संबोधित करें। आज 25 सितंबर हम सबके प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल जी की जयंती है। आज के इस शुभ अवसर से एक बहुत बड़ा अभियान हम प्रारंभ करने वाले हैं और यह अभियान 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी हर घर स्वदेशी यह अभियान भारतीय जनता पार्टी बहुत व्यापक स्तर पे प्रारंभ करने जा रही है और सभी देशवासियों को इससे जोड़ने जा रही है। देश के सचिव प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से ही जाता है और उसके मूल में स्वदेशी है। उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों से यह प्रार्थना की है कि जो भी खरीदे वह देश में ही बना होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है, हमें वह चीजें खरीदनी होगी जो भारत में बनी है, जिनमें हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हर दुकान पे बोर्ड होना चाहिए, गर्व से कहो यह स्वदेशी है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा एक व्यापक अभियान दिया है, जिसके माध्यम से जन जन को जोड़ करके स्वदेशी के अभियान को जन आंदोलन के रूप में बनाना है। हम पूरे अभियान की जानकारी, चूंकि 90 दिन यह अभियान चलेगा, इसलिए एक पीपीटी के माध्यम से आप सबको बताएंगे। और यह अभियान, आप सबको ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी ने 2019 में वोकल फॉर लोकल के मंत्र को भी देशवासियों से अपनाने को आह्वान किया था। उसका ही नतीजा है कि खादी का आज जो सेल है 1,17,000 करोड़ है, जो यूपीए के समय में कुछ 31,000 करोड़ होती थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे ही मेक इन इंडिया के मंत्र के माध्यम से पहले मोबाइल 2 कंपनियां होती थी 2014 में, आज 300 फैक्ट्रियां हो गई हैं और 99.2% मोबाइल अब मेड इन इंडिया है। यूपीए के समय 1500 करोड़ रुपए का मोबाइल एक्सपोर्ट होता था, आज 2 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल जो है यह बढ़ करके एक्सपोर्ट हो रहा है। इसी के साथ साथ खिलौने के आयात में भी 52% घटा है और ऑटोमोबाइल में भी जो ट्रैक्टर है वह विश्व में नंबर 1 पे है निर्माण के क्षेत्र में। ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं जहां पे भारत का निर्यात बढ़ा है। मेक इन इंडिया का जो संकल्प है, मंत्र है, उसको लोगों ने अपनाया है और उसी के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है, तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए अग्रसर है और पिछले 4 सालों से सबसे तेज गति से चलने वाली कोई अर्थव्यवस्था है तो भारत की है। अब हम आत्मनिर्भर भारत की एक जो कैंपेन होगी, उस कैंपेन का आपको हम पीपीटी के माध्यम से दिखाएंगे। और यह जो हमने इस प्रकार से जो आप भी लीजिए, यह जो पूरे देश भर में इसका यह भी खड़े हुए दिखाएं।
दो प्रकार के दूसरा एक और ले लीजिए। आइए अपने ठीक है। अब पीपीटी के माध्यम से यही है, आ जाओ, खड़े होकर दिखाते हैं। वो ठीक है, लेकिन यहाँ से दिखाने में अच्छा रहेगा। देखिए आप बढ़ाते हैं ना, यह बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, जैसा मैंने कहा, माइक में आवाज नहीं आएगी, इधर ही होगा, माइक है, इधर ही होगा, है चलो इधर स्क्रीन है। भाई आप लोग मत तय करिए, उधर से इधर चलिए। तुम बढ़ाते जाना लो। ठीक, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पे, जैसा मैंने बताया, 25 सितंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक है? वो तो है। जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक यह अभियान चलेगा और हर नागरिक को इससे स्वदेशी के माध्यम से जोड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। यह जन आंदोलन बनेगा। यह एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जिस सभी देशवासी इसके साथ जुड़े और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, इस संदेश को घर घर तक पहुंचाना है कि इसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, हर घर स्वदेशी की भावना के साथ, जैसा मैंने कहा, कई प्रकार के हमारे सम्मेलन होंगे, यात्राएं निकलेगी और अनेकों गतिविधियां हम लोग इसको करने वाले हैं। वोकल फॉर लोकल इस संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे। आप सबको ध्यान ही है कि यह स्वदेशी का मंत्र 1905 में जब बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी का आंदोलन पहले भी हुआ था, और उस आंदोलन के बाद जो अंग्रेज थे उनको झुकना पड़ा। महर्षि दयानंद सरस्वती, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चटर्जी जी सभी स्वदेशी के मूल मंत्र को लेकर के इस अभियान में उन्होंने अपनी भावनाएं जागृत की थी। स्वदेशी आंदोलन आजादी की लड़ाई का आधार भी बना, आप सबको मालूम ही है, और यह भी नीचे तक हम लोग पत्र के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे किस प्रकार से आजादी के आंदोलन में भी स्वदेशी का अनेकों बार एक आंदोलन लेकर के हम आगे बढ़े। महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी के आंदोलन से प्रेरित होकर के यह अभियान स्थानीय उत्पाद कारीगरों को बढ़ावा देकर के स्वदेश को जन जन का संकल्प बनाया। मित्रों, यह स्वदेशी का अर्थ है अपने देश में बना हुआ सामान अपनाना और उसका उपयोग करना। और यह केवल बहिष्कार नहीं है, हम किसी वस्तु का बहिष्कार नहीं कर रहे, बल्कि हम यह कहने जा रहे हैं कि भारतीय उत्पाद और भारतीय कौशल से को प्राथमिकता देना है कि जो भारत में बने हुए उत्पाद हैं, जहां पे यहाँ जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ के पसीने और मिट्टी की सुगंध जिसमें आती है, उन वस्तुओं को प्रोत्साहित करना, उसको देशवासियों से अपनाने का। यह विचारधारा हमें आर्थिक आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक गौरव की ओर ले जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी यही कहे थे। आगे इसका रोड मैप, जो जैसा मैंने आपको अभी शुरू में बताया, इसका रोड मैप जो है, यह जो भारत में जो हमारी अर्थव्यवस्था, जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, उस अर्थव्यवस्था में आज अगर हम देखें तो जिस चौथी हम विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जीडीपी हमारा हाईएस्ट है पिछले 4 सालों से, और जो मजबूत आधुनिक जो हमारे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, अगर आप देखेंगे तो यूपीए के समय में 2.5 लाख करोड़ रुपए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च होता था, आज 12 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। उसी के कारण एयरपोर्ट की भी संख्या दुगनी हुई, चारों ओर रोड का नेटवर्क दिख रहा है, ट्रेन की नेटवर्क कितनी बड़ी संख्या में बढ़ी है, वंदे भारत से लेकर अनेकों हाई स्पीड ट्रेन आपको देखने को मिल रही होगी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज अभूतपूर्व रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के
नेतृत्व में देश में बढ़ा है और चारों ओर देखने को मिल रहा है। नई पीढ़ी को विश्वस्तरीय सुविधा मिले। अब आज के दिन में जब नई पीढ़ी यह नहीं कहती कि विश्व में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमसे, आज कहती कि भारत में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, विश्व से अच्छा है, वह कहती है। जब भारत मंडपम से जाइए वह देखिए, यहाँ से एक्सप्रेसवे का देखिए और हाई स्पीड ट्रेन देखिए इत्यादि। तीसरा है सरल आत्मनिर्भर भारत की जो है रोड मैप है, प्रणाली हमारी सरल और पारदर्शी नीतियां होनी चाहिए। तो ये सभी देशवासियों को इस बात का गर्व है और विश्व भी मानता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत में जिस प्रकार से रिफॉर्म हुए और वह रिफॉर्म अनेकों कानून को समाप्त किया गया, 1550 से अधिक रिडेंडेंट कानूनों को समाप्त किया गया, 35,000 से अधिक कंप्लायंसेस को समाप्त किया गया और जो है टैक्सेशन में तो देखिए जीएसटी ले आकर के लोगों को उसमें रिफॉर्म भी है और लोगों में बहुत बड़ी राहत भी देने का काम किए। और इसी रिफॉर्म के कारण अगर देखेंगे तो आज जो पहले 500 स्टार्टअप थे, आज 1,59,000 स्टार्टअप पूरे देश भर में हो गए हैं। युवाओं का झुकाव इस प्रकार से चल रहा है। तो अनेकों फेसलेस, जैसे फेसलेस स्कूटनी, फेसलेस असेसमेंट, ऐसे अनेकों क्रांतिकारी जो है जो हमारे रिफॉर्म्स प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, ट्रांसपेरेंसी आई है, उस पूरा विश्व उसकी सराहना कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बहुत बड़ा चला गया है। युवा शक्ति पे और नवाचार आधारित विकास होना चाहिए, क्योंकि विश्व का सबसे अधिक अगर विश्व में युवा रहते हैं तो भारत में रहते हैं। और हम देखेंगे तो यूपीए के समय में आरबीआई का डाटा है 2004 से 14 में केवल 2.94 2 करोड़ 90 लाख रोजगार सृजन हुए थे यूपीए के समय में। आज मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल हम 2023-24 की बात करें तो 4.9 एक वर्ष में 4.9 करोड़ रोजगार सृजन हुए हैं। आज यूपीए के समय में जो रोजगार सृजन हुए थे युवाओं के लिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में वह 5 गुना अधिक रोजगार सृजन हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन युवाओं के लिए। और कई चीजें अगर देखें तो युवाओं को किस प्रकार से अलग अलग वो काम शुरू करें। मुद्रा योजना में अभी तक 32 लाख करोड़ रुपए लोन सैंक्शन हुए हैं और 55 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के अंतर्गत लाभ मिला है, जो अपना बिना गारंटी के अंतर्गत वह अपना काम कर रहे हैं। पीएम स्वनिधि में अगर देखें तो रेडी वाले, पटरी वाले 1 करोड़ 15 लाख लोगों को अभी यह लाभ मिला है, बिना गारंटी का लोगों को पैसा, और 50 लाख उसमें से नहीं है। तो युवा जब देखता है कि यूपीआई विश्व भर में अगर नंबर 1 कोई है तो यूपीआई वो भारत की है, तो युवाओं को पूरी तरीके से जहां हम कहें तो वह ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ रिफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल इंडिया इत्यादि और अनेकों फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिल रहा है। उसी के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। यही आत्मनिर्भर भारत का बेस है। राष्ट्र निर्माण में हम सबका योगदान होना चाहिए और हम सबको ही स्वदेशी खरीदना चाहिए। हर खरीद में देश का योगदान। आप सबको मालूम है कि जब स्वदेशी खरीदेंगे तो भारत की कंजम्पशन भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी अधिक से अधिक लोगों को मिलेगा और एमएसएमई सेक्टर को बहुत बड़ा इससे प्रमोशन मिलने वाला है। पार्टी बहुत बड़ा अभियान लेकर के हर घर स्वदेशी, यह हम लोगों से आह्वान करेंगे कि हर घर पे जाकर के स्टिकर लगाना और कहना कि हर घर के लोग संकल्प लेकर अब स्वदेशी की हुई वस्तुएं हम खरीदेंगे। ये अभियान बड़ी तेजी से चलेगा और जैसा मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह विकसित भारत का यह सपना है स्वदेशी, और विकसित भारत इसी के माध्यम से हम आगे प्राप्त करेंगे, जो आत्मनिर्भर भारत उसके बीच की कड़ी होगी। नेक्स्ट, वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल में जैसा मैंने बताया आपको कि यह 2019 से प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे यह
अभियान को हम लोगों ने लिया है, पूरे देश ने लिया है कि क्यों न हम स्थानीय वस्तुओं को प्रमोट करें। एक जिले में अगर जो ओडीओपी के माध्यम ओडीओपी का कोई प्रोडक्ट हो या अन्य प्रोडक्ट हो, जो उस जिले में अगर उसका उत्पाद होता है तो क्यों न उस जिले के लोग उस वस्तु को प्राथमिकता के आधार पर अपनाएं। इस अभियान को भी हम लेने वाले हैं कि अपने जिले, अपने प्रदेश के सामान को अधिक आप पहले उसका उपयोग करिए, क्योंकि वहां के लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। मित्रों, यह जागरूकता स्वदेशी और उसके फायदे के लोगों तक पहुंचाना, लोगों से विनम्रता के साथ जन आंदोलन बनाना कि स्वदेशी क्या है। स्वदेशी अपनाने से केवल एक प्रोडक्ट का हम उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा, एमएसएमई सेक्टर प्रमोट होगा और भारत की एक आर्थिक स्थिति मजबूत होते हुए आत्मनिर्भर भारत हम बनेंगे। यह बताने का काम करेंगे। जो अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिन्होंने स्टार्टअप किया है, उनको भी दूसरी जगह जाकर के दूसरे युवाओं को जाकर के उन प्रोजेक्टों को दिखाने का भी काम करेंगे। पहले घर घर में लोगों से निवेदन करेंगे कि अपने घरों पे जो हम रोजमर्रा की चीजें जो उपयोग करते हैं, डेली डाइनिंग टेबल पे होता है, किचन की सामग्री होती है, उसमें 100% पहले स्वदेशी और लोकल वस्तुओं का उपयोग करें। पार्टी के माध्यम से और संस्थाओं से मिलकर के हम लोग मेले, प्रदर्शनी, कहानी, क्विज कंपटीशन, अनेकों अभियान चलाने वाले हैं। 90 दिन के अभियान में जैसे मैंने कहा 20,000 से अधिक यह आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान करेंगे। 1,000 से अधिक स्वदेशी मेला, 500 से अधिक आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ भी निकलेगा और उसके साथ साथ पदयात्रा भी निकलेगी। हर घर पे जाकर के स्वदेशी का स्टिकर चिपकाने का काम करेंगी और सोशल मीडिया के माध्यम से स्वदेशी रील्स, जिसमें जो सेलिब्रिटी हैं, प्रतिभावान लोग हैं, उनको भी जोड़ने का काम करेंगे। स्वदेशी पे भाषण के कंपटीशन होगा, क्विज और निबंध कंपटीशन होगा और इसमें अनेकों प्रकार के महिला सम्मेलन, युवा सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, कॉलेज के अंदर ऐसे अनेकों सम्मेलन करने का काम हम लोग करेंगे। और स्वदेशी जो हस्तशिल्प और कला है, प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। यह जैसे मैंने बताया कि दुकानदारों से निवेदन करेंगे, एक तरफ वो लगाए कि यह दुकानों में स्वदेशी कॉर्नर है। स्थानीय निकायों में जो है उनके माध्यम से भी अनुरोध करेंगे कि वह भी अपने लोकल चीजों को उपयोग भी करें, प्रमोट भी करें। वॉल राइटिंग का काम होगा, जिसमें प्रमुख स्थानों पे वॉल राइटिंग मैं स्वदेशी ही अपनाऊंगा, इस प्रकार से संकल्प पत्र बनाएंगे। एक अभियान लेंगे कि लोगों से संकल्प पत्र बनवाएंगे, कराएंगे कि हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे। और दुकानदारों को जो सामान स्वदेशी ही बेचेगा, देश में निर्मित ही सामान बेचेगा, उसको प्रमाण पत्र भी देने का काम करेंगे। और स्वदेशी की अवधारणा स्पष्ट है कि कोई भी सामान जो भारत में बनता हो वह स्वदेशी है। जैसा मैंने बताया, प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे और उन पे विश्वास और भरोसा, देश की आजादी के बाद पहला एक ऐसा नेता हमने देखा कि जिसपे सर्वाधिक लोगों का भरोसा और विश्वास है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी कोई बात कहते हैं तो लोग उसको अपनाते हैं। हमने कोविड के समय देखा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कोविड से लड़ने के लिए घरों से निकले, थाली बजाइए, ताली बजाइए, अपने संकल्प को कोविड से लड़ने के लिए अपने संकल्प शक्ति को जागृत करिए। सब लोग निकले, उस आह्वान को माना और वही भरोसा इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी पे लोगों को भरोसा है, इसलिए अभियान बहुत सफल होने वाला है। नेक्स्ट, जैसा मैंने कहा, पंडित दीनदयाल जी की जयंती है और हमारे वो प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल जी ने स्वदेशी के सकारात्मक पहलुओं का प्रयोग ही हमारे अर्थतंत्र के सर्वांगीण विकास की नींव ही होनी चाहिए। पंडित दीनदयाल जी ने कहा, ये कई प्रकार के कोलेट्रल, हमारे हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, यह आगे चलिए स्टिकर है, कैप है, कप रहेगा,
या डायरी है, पटका है, पेन है, इस प्रकार स्टैंड है, टी शर्ट है, यह कुल मिलाकर के इस व्यापक अभियान को लेकर के हम लोग चले हैं। केंद्र के स्तर पे 10 लोगों की समिति बनी है और प्रदेश स्तर पे भी 3 से 4 लोगों की समिति बनी है। हर जिले पे कमेटी गठित हो गई है। सभी प्रदेशों में कार्यशाला हो चुकी है, जिलों की कार्यशाला चल रही है और अनेकों प्रकार के हम लोग उसके साथ लिटरेचर से लेकर के अनेकों प्रकार के सामग्री देने वाले हैं। और हम सबको पूरी कार्यकर्ता ताकत के साथ, चूंकि हमारे नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान जो किया है, उस आह्वान को एक एक कार्यकर्ता देशवासियों के साथ मिलकर के संकल्पबद्ध होकर के स्वदेशी के मूल मंत्र को बिल्कुल व्यवहारिक रूप पे नीचे उसकी अलख जगाएगा और यह 3 महीने तक अभियान चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता देश के कोने कोने में है। यह अभियान हर गांव, हर मोहल्ले में हम पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी यह शक्ति है और जनता के साथ मिलकर के करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने कहा कि 20,000 से अधिक हम सम्मेलन करेंगे, 1,000 से अधिक स्वदेशी मेले का आयोजन होगा और 500 से अधिक स्थानों पे आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ और पदयात्रा होगी और घर घर संपर्क करने का काम करेंगे। देखिए, इसमें ये तो बहुत आसान है। आप देख लीजिए कोई भी प्रोडक्ट उठाकर जिसमें मैन्युफैक्चर इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वो स्वदेशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक मिनट, मैं क्लियरिफाई कर दूं। बेशक विदेशी कंपनी हो, अगर भारत में वह सामान निर्मित है, भारत के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, भारत की मिट्टी की खुशबू आ रही है, तो वह हमारे लिए स्वदेशी है। बहुत बहुत धन्यवाद।